हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं एनबीएचएम 2021 पीएचडी एग्जाम का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आप अच्छे से एक बार देख लें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये फर्स्ट पार्ट का है जिसमें मीन्स सेक्शन 1 का है जिसमें 1 से 30 क्वेश्चन दिए गए हैं और शॉर्ट टाइप आंसर है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन 5 कहता है आपको एक रियल नंबर x दिया गया है, पॉजिटिव रियल नंबर, और एक सीक्वेंस दिया गया है जो कुछ इस टाइप से डिफाइन है। तो आपको लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x बताना है जिसके लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे सोल्व किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सिंपल वाला तरीका फॉलो करें ताकि जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर x है और एक रियल नंबर्स का सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस कुछ इस टाइप से डिफाइंड है। तो इसको सिंपल वे में करते हैं। मान लीजिए कि इस सीक्वेंस का कुछ लिमिट l होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। आपका जो an सीक्वेंस है उसका लिमिट कुछ l है। ठीक है, तो आपने ऐसा पढ़ा होगा। तो an का लिमिट l है तो n टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए आपका an-1 का भी लिमिट l ही होगा। राइट। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। ओके, अब इसको क्या करिए, इसको कुछ मैं 1 नाम दे देता हूं। ठीक है, इसको 1 नाम दे दिया। तो अब इसको 1 में हम रखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। जब n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो 1 आपका क्या देगा। तो इधर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएंगे तो इधर तो l हो जाएगा और इधर लगाएंगे तो इधर हो जाएगा x टू द पावर l। राइट। अब क्या करिए, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। तो लॉग लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ l इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर l। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर है तो बाहर आ जाएगा, दैट इज l इंटू लॉग ऑफ x। यहां से हमारा लॉग x निकल जाएगा। लॉग x क्या हो जाएगा, लॉग l अपन में l। ठीक है, तो यहां से अपना x भी निकल जाएगा। x क्या हो जाएगा, e के पावर लॉग l अपन में l। एक चीज हो गया हमारा x, दैट इज x इक्वल टू e के पावर लॉग l अपन में l। अगर ये समझने में दिक्कत हो रहा तो इसको मैं इस टाइप से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मीन्स e के पावर a है। ओके, अब हमें मैक्सिमम वैल्यू x का बताना है जिसके लिए ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। राइट, क्वेश्चन में ही है ना, डिटरमाइन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस लिमिट एग्जिस्ट। तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा। अगर आपने गेट की तैयारी किया हो तो ये चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे पहले मैं क्लियरली मेंशन कर ले रहा हूँ कि हमारे पास क्या चीज़ है। हमारे पास है e के पावर log l अपॉन में l। ओके, और यहाँ से आपको पता होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ते जाती है। और अगर ग्राफिकल देखना चाहें तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर बात होगी। अगर इसका लार्जेस्ट वैल्यू देखना है तो हमें इसका लार्जेस्ट वैल्यू देखना होगा। ठीक है, इसका जो लार्जेस्ट वैल्यू होगा उसके लिए ये पूरा वैल्यू लार्जेस्ट होगा, वहीं मैक्सिमम वैल्यू x का दे देगा। तो अब वो कैसे निकालेंगे, तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको कैलकुलस का याद हो तो हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, इसको मैं कुछ फंक्शन नाम दे रहा हूँ, लेट एफ एल इक्वल टू लॉग l अपॉन में l। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना है। राइट, तो मैं आपको शॉर्ट में रिजल्ट रिकॉल करवा दे रहा हूं कि जब f(x) का हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना होता था तो हम क्या करते थे, पहले f' निकालेंगे, फिर इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहां से कुछ न कुछ क्रिटिकल पॉइंट आएगा, मान लो x0 x1 ऐसे करके। ठीक है, फिर इस पे हम इस फंक्शन की डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और चेक करेंगे ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 या इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम, लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम। इस टाइप से निकलता था, इक्वल टू 0 पे फेल होता था। तो वही रिजल्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा इस चीज़ को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एल है तो हमें पहले क्या करना होगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे एफ एल का एल के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएशन करिए, तो ऊपर का करेंगे तो लॉग एल का हो जाएगा 1 अपॉन में एल इंटू नीचे वाला माइनस ऊपर वाला ईट रह जाएगा इंटू नीचे वाले का 1 अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर। यही चीज होता था। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एल से एल कट गया तो ये हो गया 1 माइनस लॉग एल अपॉन में एल स्क्वायर। ठीक है, यही चीज होगा। अब क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे। इक्वल टू 0 पुट करके हम एल का वैल्यू निकालेंगे और उस पॉइंट पे चेक करेंगे कि एफ डैश एल क्या आ रहा है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 0। उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम मिनिमम की हम बात करेंगे।
तो यहाँ पे इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस लॉग ऑफ एल अपॉन में एल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका क्या दे देगा 1 माइनस लॉग ऑफ एल इक्वल टू 0, दैट इज 1 इक्वल टू लॉग एल आ जाएगा। तो मीन्स यहाँ से हमारा क्या निकलेगा एल इक्वल टू ई। ठीक है, अब इस ई पे हमें चेक करना है एफ डबल डैश। ठीक है, एल इक्वल टू ई पे हमें चेक करना है कि एफ डबल डैश एल क्या होगा। इसको एल नॉट मान लेते हैं, तो एल नॉट पे क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम एफ डबल डैश निकालते हैं, इसके बाद देखते हैं। तो एफ डबल डैश निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा, आप ऊपर वाले का करेंगे तो 1 का 0 हो गया और माइनस लॉग एल का हो जाएगा -1 अपॉन में एल इंटू नीचे वाला का नीचे वाला एजिट माइनस ऊपर वाला छोड़ देते हैं, तो ऊपर वाला हो जाएगा 1 माइनस लॉग एल था और नीचे वाला का डेरिवेटिव करेंगे तो 2l अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो पहले से एल स्क्वायर था, एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -l और ये माइनस टाइम्स इधर हो जाएगा -2l और माइनस माइनस प्लस 2l टाइम्स लॉग ऑफ एल ऊपर में हो जाएगा एंड नीचे में आपका हो जाएगा l⁴। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3l प्लस 2l इंटू लॉग एल अपॉन में l⁴। अब हमें l इक्वल टू ई पे देखना है, डबल डेरिवेटिव क्या होगा, तो एफ डबल डैश एल नॉट ये आपका क्या दे देगा -3e, एल इक्वल टू ई है 3e प्लस 2e इंटू लॉग ऑफ ई। ठीक है, अपॉन में e⁴। तो ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ ए, देखिए लॉग ई का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3e प्लस 2e अपॉन में e⁴, दैट इज -e अपॉन में e⁴, दैट इज -1 अपॉन में e⁴। ठीक है, और ये देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें पता है कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा लेस देन जीरो होने का मतलब हुआ कि l इक्वल टू ई इज द मैक्सिमम पॉइंट, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ एफ एल, और एफ एल क्या था आपका लॉग एल अपॉन में एल। तो हमें इसका वो पॉइंट पता चल गया जहां पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हमें किसका मैक्सिमम वैल्यू बताना था e⁴ लॉग एल अपॉन में एल का, और इसका मैक्सिमम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, एल इक्वल टू ई पे, तो वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा e⁴ लॉग ऑफ ई अपॉन में ई। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉग ई का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e⁴ 1 अपॉन में ई। तो x का मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा वो हो जाएगा e⁴ 1 अपॉन में ई। यहाँ पे हमने यही निकाला ना e⁴ 1 अपॉन में ई, और देखिए आंसर भी आपका यहीं आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है e⁴ 1 अपॉन में ई, और हमने कैसे निकाला वो भी आप देख सकते हैं। बहुत सिंपली हमने इसको फॉलो किया है। हमने क्या किया, सिंपली an का लिमिट कुछ l मान लिया, जो यहाँ पे l है, और an का लिमिट l होगा तो an-1 का भी लिमिट l होगा। अब इसको हमने क्या किया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। यहाँ पुट करने के बाद एक रिलेशन a वाला मिल गया। अब इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमारा x के लिए a आ गया, और हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स इंक्रीजिंग उसका वैल्यू बढ़ते जाता है x के वैल्यू के साथ। तो अब a पॉजिटिव है और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका वैल्यू बढ़ेगा तो एक्सपोनेंशियल का मतलब पूरे फंक्शन का वैल्यू बढ़ेगा, मीन्स x का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो हमने फिर क्या किया, इसका मैक्सिमम पॉइंट निकालने की कोशिश किया कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। तो उसके लिए हमने कैलकुलस वाला मेथड यूज किया और वहां से कुछ पॉइंट निकला, उस पॉइंट को रख के हमने देखा कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम था, तो उसको यहाँ पे रख दिया, और जो निकला वो था हमारा e⁴ 1 अपॉन में ई। तो इस तरह से हम लोग करेक्ट आंसर पहुंच गए। आपका एग्जाम में टारगेट होना चाहिए कि आप क्विकली कैसे करेक्ट आंसर पे पहुंचेंगे। आई थिंक इसमें कोई ज्यादा टफ मेथड हमने यूज नहीं किया है, बहुत ही ईजी है, सिंपल कैलकुलस वाला मेथड यूज किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।